सबसे सीनियर जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के सरबराह तैनात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर। सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। सदर ममलिकत आरिफ अलवी से नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलग अलग मुलाकात। सदर आरिफ अलवी ने तैनातियों पर मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकातें। शहबाज शरीफ की नई अस्करी क़यादत को तैनाती पर मुबारकबाद। ऐवान सदर का एलामिया जारी, कहा गया सदर ममलिकत ने फिलफौर तैनातियों की समरी की मंजूरी दी। फेडरल गवर्नमेंट के पास आर्मी एक्ट के तहत ये इख्तियार है, वो किसी भी ऑफिसर की जो रिटायरमेंट है उसको जो है वो सीज कर सकते हैं या उसकी सर्विस को जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। वफाकी काबीना ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट मुंजमद कर दी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं आर्मी एक्ट के तहत हुकूमत को किसी भी अफसर की रिटायरमेंट फ्रीज या सर्विस में तोसी का इख्तियार है। काबीना ने पहले सैयद आसिम मुनीर को तोसी देने का फैसला किया, फिर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई, उसके बाद आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सदर ममलिकत का समरी पर दस्तखत करना खुशाइंद है। जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम नेक शगुन है, तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक चलने चाहिए। इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो आईनी प्रोविजंस हैं उनके जायजे के बाद सदर ममलिकत ने ये इकदाम लिया है। हम मुबारकबाद देते हैं नए आर्मी चीफ को और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ को। सदर ममलिकत ने इमरान खान से मुलाकात के बाद समरी पर दस्तखत किए। हम नए आर्मी चीफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को मुबारकबाद देते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं 8 माह में इकदामात से मुल्क और इदारों को शदीद नुकसान पहुंचा। इमरान खान को दीवार से लगाने के नतीजे में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा इमरान खान ने कई मरतबा कहा मेरिट चाहते हैं, पसंद नापसंद नहीं। नए आर्मी चीफ से खदशात नहीं तवक्कुआत हैं। सियासी बहरान के खात्मे के लिए इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सदर ममलिकत आर्मी चीफ की तैनाती की समरी मिलते ही लाहौर रवाना हुए। जमान पार्क में इमरान खान से 45 मिनट तवील मुलाकात की। मुलाकात में समरी का तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं से जायजा लिया गया। सदर ममलिकत ने इस्लामाबाद वापस पहुंचते ही समरी पर दस्तखत कर दिए। जराये के मुताबिक सदर से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा हमारी किसी इदारे से कोई जंग नहीं, हमने आइन और कानून की पासदारी करनी है। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा 7 बजे तक ऐवान सदर एलामिया जारी करेगा। सदर की जानिब से इससे पहले ही समरी की मंजूरी दे दी गई। सिप्पा सालार मुकर्रर किए गए जनरल आसिम मुनीर ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से तरबियत मुकम्मल की। पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। 2014 में कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया तैनात हुए। 2017 में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर फाइज हुए। अक्टूबर 2018 में डीजी ISI तैनात किए गए। जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला के ओहदे पर तैनात हुए। अब GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। सैयद आसिम मुनीर हाफिज कुरान हैं। उन्हें दौरान तरबियत एजाजी शमशीर से भी नवाजा गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात किए गए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने फौजी करियर का आगाज सिंध रेजिमेंट से किया। सितंबर 2021 से कोर कमांडर रावलपिंडी फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, एडजुटेंट जनरल GHQ, वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, DGMO खिदमात अंजाम दे चुके हैं। साहिर शमशाद मिर्जा ने TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ऑपरेशन सुपरवाइज किए। इंट्रा अफगान डायलॉग में भी मुतहर्रिक किरदार अदा किया। गिलगित बल्तिस्तान इस्लाहात कमेटी का भी हिस्सा रहे। बन गए क्योंकि चीफ ऑफ स्टाफ तो हम सबको वेलकम करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा के ऊपर कोई भी अब अफवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त फौज के लिए बहुत जरूरी है कि जिसको भी नॉमिनेट कर दिया, फौज का हमेशा तरीकाकार है कि वो
अब डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए अपने चीफ ऑफ स्टाफ को वेलकम करती है। सीनियर पोस्ट दोनों जनरल पिक किए गए। अच्छा तो आपदीदी फैसला है प्राइम मिनिस्टर का। जनरल सैयद आसिम मुनीर तजुर्बाकार और काबिल अफसर हैं। ये फैसला पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की ARY न्यूज से गुफ्तगू। नईम खालिद लोधी बोले, दोनों जर्नैल सबसे सीनियर हैं, हमें फैसले की मुकम्मल तायद करनी चाहिए। तज्जियाकार मारिया सुल्तान बोली, फैसला मेरिट के मुताबिक हुआ। दोनों अफसरान मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से अच्छी तरह वाकिफ हैं और उनसे निपटने की सलाहियत रखते हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की सदर ममलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलविदाई मुलाकातें। सदर आरिफ अलवी ने मुल्क की दिफा के लिए जनरल नदीम रजा की खिदमत को सराहा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म का भी जनरल नदीम रजा की खिदमत को खिराज तहसीन। कहा, आपकी खिदमत पर फख्र है। आप जैसे बावकार और बासलाहियत अफसर ने मनसब पर नहायत शानदार खिदमत अंजाम दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से DG ISI नदीम अंजुम की मुलाकात, सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इंतहाई नफीस शख्सियत के मालिक हैं। शहीद अरशद शरीफ ने अपने वीलॉग में कहा था, हाफिज कुरान जनरल आसिम मुनीर जमहूरियत सिविलियन बालादस्ती पर एतमाद करते हैं। उनकी ख्वाहिश रही है कि मामलात सिविल क़यादत को ही चलाने चाहिए। बेदाग किस्म का करियर रखने वाले जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान की अफवाज के लिए शानदार खिदमत है। शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात। इंक्वायरी कमेटी को कत्ल के ताने बाने दुबई से मिलने का शक। सेक्रेटरी खारजा और UAE में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल को अलग अलग खत लिख दिए। काउंसिल जनरल को 14 नवंबर को खत लिखा। प्रेस काउंसलर पासपोर्ट को बयानात कलमबंद कराने का कहा गया। अरशद शरीफ के वीजे की नकल, सफरी दस्तावेज, दुबई में क़याम की तफसील मांगी गई। दुबई क़याम की CCTV फुटेज, नकलो हरकत और मुलाकातों की तफसील भी तलब की गई। टीम ने तहकीकात के लिए UAE से पुलिस राबतेकार भी मांगा। तहकीकाती टीम ने सलमान इकबाल और तारिक वसी का कॉल डेटा रिकॉर्ड भी तलब किया। मतलूबा मालूमात न मिलने पर टीम ने 23 नवंबर को सेक्रेटरी खारिजा को खत भेजा। लिखा गया, इत्तलात हैं UAE ऑफिशियल सलीम अब्दुल्ला की अरशद से मुलाकात हुई थी। दुबई पुलिस की मदद से सलीम अब्दुल्ला की शनाख्त कराई जाए। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। इंक्वायरी कमेटी ने अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में दर्ज तमाम FIRs के मुद्दई तलब कर लिए। 3 सूबों और IG इस्लामाबाद को खत लिख दिया। हिदायत की कि यकीनी बनाई जाए। अरशद शरीफ पर सिंध में 5, इस्लामाबाद में 1 और बलोचिस्तान में 3 FIR दर्ज हैं। FIA ने लीगी रहनुमा तस्नीम हैदर को तलब कर लिया। 29 नवंबर को 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने पेश होने की हिदायत। तस्नीम हैदर ने नवाज शरीफ पर अरशद शरीफ के कत्ल के मंसूबे का इल्जाम लगाया था। जो सलमान इकबाल को इसमें फंसाने की कोशिश कर रही है, इसकी भी PFUJ मजम्मत करती है। और एक बड़ा क्लियर है, ये मुहिम खाली दस्तगी मुहिम नहीं होगी। हम लोग जो है 3 दिसंबर को पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी जाएंगे और साथ इंटरनेशनल जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर आएंगे। अरशद शरीफ का कत्ल, PFUJ का 3 दिसंबर को पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान। सदर राना अजीम कहते हैं, वफाकी हुकूमत की जानिब से सलमान इकबाल को फंसाने की कोशिश की मजम्मत करते हैं। दस्तखती मुहिम में तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा की भी शिरकत। कहा, अरशद शरीफ के लवाहिकीन को हर सूरत इंसाफ दिलाएंगे। मार्च की क़यादत के लिए इमरान खान की हेलीकॉप्टर में आमद का मामला। GHQ की इजाज़त, इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया की माजरत। GHQ ने परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर की आमद और रवानगी की इजाज़त दे दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज आवान का कहना है, GHQ के NOC के बाद हुकूमत के पास रुकावट डालने का कोई जवाब नहीं। वफाकी हुकूमत बहानेबाजी तर्क करे, परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर की आमदोरफ्त की इजाज़त दे। ज़िला इंतज़ामिया के परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतारने की इजाज़त देने से माजरत। रैली की मशरूत इजाज़त दे दी। पार्टी चेयरमैन को अपने दस्तखत से 25 नवंबर तक बयान हल्फी जमा कराने की शर्त रख दी।
फौरी इलेक्शन ना होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये मुल्क व कौम के लिए खतरा है। इमरान खान का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा अमरीका जमहूरी रियासत है जहां तनकीद बर्दाश्त की जाती है। रजीम चेंज साजिश की वजह से मैं अमरीका से ताल्लुकात खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान की मईशत खराब हो रही है, मुआशी अशारिये नीचे जा रहे हैं, आलमी मार्केटों का मौजूदा हुकूमत से एतमाद उठता जा रहा है, इंसाफी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। उम्मीद है 2 से 3 हफ्तों में चलने लगूंगा। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की फोन पर गुफ्तगू, खैरियत दरियाफ्त की। सऊदी सफीर की वज़ीर आज़म हाउस आमद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक सऊदी अरब ताल्लुकात समेत 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। भारतीय अफसर के बुलंदो बांग दावे गैर हकीकी और तौहीन आमेज हैं। पाक फौज ने आज़ाद जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक भारतीय फौज के आला अफसर का बयान गैर जरूरी करार दे दिया। DGISPR कहते हैं आज़ाद कश्मीर में नाम नेहाद दहशतगर्दों के लॉन्च पैड का दावा बेबुनियाद है। बयान भारतीय अफवाज की प्रोपेगेंडा सोच का मजहर है। वो बेगुनाह और निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना चाहती है। भारतीय फौज अपने सियासी आकाओं की इंतखाबी मुहिम के लिए गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रही है। भारतीय फौज गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानबाजी से गुरेज करे। पाक फौज हर किस्म की मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात का अमल तेज करे, IMF ने फिर मुतालबा कर दिया। IMF की नुमाइंदा ईस्टर परेज रोइस कहती हैं पाकिस्तान को शदीद मुआशी मसाइल का सामना है। अफरात ज़र दिहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर है। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी तेजी से कमी आ रही है। पाकिस्तान में मुस्तहकीन को ज्यादा मुअस्सर तरीके से इमदाद देना चाहते हैं, लेकिन रिकवरी प्लान की बरवक्त तैयारी भी जरूरी है। इमरान खान ने तहरीरी जवाब में गलत बयानी की। मोबाइल फोन जैमर्स लगाए जाने का दावा हक़ाइक़ के मुनाफी है। मार्च के दौरान कंटेनर से सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता रहा। इमरान खान की तकरीर PTI के ऑफिशियल अकाउंट पर लाइव चलाई गई। कंटेनर पर मौजूद रहनुमाओं ने ट्वीट्स की और वीडियो पैगाम शेयर किए। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में वजारत दाखिला ने PTI रहनुमाओं की ट्वीट्स, वीडियो पैगाम और कॉल्स का रिकॉर्ड जमा करा दिया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बारे में PTI की मरकजी क़यादत को इल्म था। इमरान खान और PTI का अमल उनके कॉल से वाज़ेह तज़ाद रखता है। तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अपनी गलती तस्लीम करें और 63(1)C के तहत नाअहल हो जाएं। बसूरत दीगर अदालत 62(1)F के तहत केस में पेशरफ्त करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा को 2 ऑप्शन दे दिए। कल सुबह 11 बजे जाती हैसियत में तलब कर लिया। अमरीका की शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट साथ लाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, अदालत के सामने फैसल वाडा की ताहयात नाअहली के लिए काफी मवाद मौजूद है। फैसल वाडा को अपनी गलती तहरीरी तौर पर तस्लीम करनी होगी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने वालिदैन का इकलौता बेटा छीन लिया। 19 साल का हुजैफा 2 रोज कबल डकैती मुजाहिमत पर जख्मी हुआ था। दोस्त से मिलने गया तो डाकू ने आंख पर गोली मारी। पुलिस का वाकये में मुलव्वस डाकू को गिरफ्तार करने का दावा। घोटकी में पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन। DSP और 2 थानेदारों के कत्ल में मुलव्वस 2 डाकू हलाक। असलहा बरामद। हाकिम और आगुशर का ताल्लुक राहिब और सुमोरशर ग्रुप से है। क्लिफ्टन कराची में शाहीन फोर्स के कत्ल के केस में गिरफ्तार मुल्जिमान अदालत में पेश। मरकजी मुल्जिम खुरम निसार के बरादर निस्बती आमिर और ड्राइवर औरंगजेब को ATC में पेश किया गया। पुलिस ने इब्तदाई इंटेरोगेशन रिपोर्ट पेश कर दी। मुल्जिम के ड्राइवर का कत्ल की इत्तला मिलने और शवाहिद छुपाने का एतराफ। मुल्जिम की हिदायत पर ड्राइवर ने गाड़ी से असलहा और नंबर प्लेट निकालकर छुपाई। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 30 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। MD कैट के इम्तिहान और उसके निजाम के नाम पर नौजवानों, तलबा और तालिबात के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है।
और ये मेरिट का कत्ल नहीं, ये नौजवानों के तलबा और तालिबात के मुस्तकबिल का कत्ल है। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बाहर तलबा का एहतजाज। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मरकजी गेट बंद कर दिया। तलबा से मुलाकात से भी इनकार। डॉक्टर फारूक सत्तार मरकजी गेट फैलाकर यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। इंतजामिया से मुलाकात, उम्मीदवारों की शिकायत से आगाह किया। कहा MD कैट के नाम पर सिंध के तलबा के मुस्तकबिल और तालीम का कत्ल किया जा रहा है। पाक फज़ैया की पहली शहीद खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार की बरसी। फनी खराबी के बायस तबाह तैयारे को आबादी पर गिरने से बचाते हुए शहीद हो गई। मक्का मुकरमा समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। जद्दा में सड़कों पर पानी जमा। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इमरजेंसी अलर्ट। तालीमी इदारे बंद। निकासी आब के लिए ऑपरेशन जारी। नजरान, जाजान, असीर और अलबाहा में बादल खुलकर बरसे। मदीना के कुछ हिस्सों और साहली इलाकों में भी बारिश हुई। वज़ीर आला पंजाब ने नादार फनकारों की फलाह बहबूद के लिए ट्रस्ट कायम कर दिया। 1 अरब रुपए के फंड देने का भी ऐलान। फनकारों के लिए माहाना इमदाद भी 5,000 से 25,000 रुपए कर दी। परवेज इलाही से मुलाकात के लिए आने वाले फनकारों के वफ्द का इजहार मुसरत। वज़ीर आला ने मरहूम अदाकार तारिक रेड्डी के बेटे को 30 लाख रुपए का चेक दिया। CM ऑफिस में नौकरी देने का भी ऐलान। फुटबॉल वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले। पहले मैच में स्विट्जरलैंड ने कैमरून को 1-0 से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में मैच बगैर किसी गोल के बराबर। दोनों टीमों ने 1-1 पॉइंट दे दिया गया। तीसरे मैच में पुर्तगाल और घाना मद्दे मुकाबिल। चौथा टाकरा ब्राजील और सर्बिया के दरमियान होगा। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स और एयरवाइज ऐप पर बराह रास्त। बेटे की कामयाबी पर ममता खुशी से निहाल। फीफा वर्ल्ड कप में बेटे को खेलता देखकर कैनेडियन फुटबॉलर सैम की मां का दीवाना वार इजहार मुसरत। खुशी के साथ साथ शुक्राने के कलमात अदा करती रही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खुशबू और मोहब्बत की शायरा परवीन शाकिर का यौम पैदाइश। अपने खूबसूरत अशार के जरिए वो चमन उर्दू में हमेशा महकती रहेंगी।